हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, सामर्थ्य खुदा, हम इस समय आपके सम्मुख आते हैं और परमेश्वर पिता जैसे हम वचनों की ओर बढ़ते हैं, हम सभी पर दया करना परमेश्वर पिता। हमारे होठों को, कानों को, आँखों को, दिलों को खोलना मेरे राजा, ताकि जो वचन हम सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं परमेश्वर पिता, हमारे दिलों तक जाए और हम उस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यापन कर सके। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं परमेश्वर पिता और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आज हम वचन में जाएंगे। वचन है लूका रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय 37 और 38 आयत हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय 37 और 38 आयत। आइए यहाँ पर हम लोग सुनते हैं कि हम लोग से बाइबल का ये वचन क्या बात करने मांग रहा है। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर पिता इस वचन को पढ़े और समझे जाने पर हम सबको आशीष दे। हालेलुया। देखिए प्रियो, फर्स्ट लाइन से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग हमारी लाइफ, एवरीडे लाइफ में जीते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमको कैसे जीने के लिए सिखाया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ और तुम भर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। प्रियो, दोष, किसी को हम लोग को दोषी ठहराना नहीं है पहली बात, क्योंकि अगर हम लोग दूसरों को दोषी ठहराएंगे, दूसरों को उंगली उठाएंगे, दूसरों के ऊपर उंगली दिखाएंगे तो वो हमारे ऊपर ही आएगी, हम लोग ही उसके दोषी ठहराए जाएंगे। ये बाइबल का वचन है, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा कठिन है, इसको पालन करना हमारे बस की बात नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह से जब हम लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे, उससे ग्रेस मांगेंगे, आशीष मांगेंगे, तो जरूर हम इन वचनों के अनुसार चलने वाले बन जाएंगे। परमेश्वर हमको सामर्थ्य देगा कि हम लोग इन वचनों के अनुसार हमारी लाइफ में चलें, इसके अनुसार हमारा लाइफ बिताएं। तो हम लोग क्या करते, कैसे दोष हम लोग दूसरों पे कैसे लगाते हैं प्रियो। आजकल दुनिया की बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग क्या, हम खुद भी ऐसा करते हैं, हम लोग दोष लगाते हैं। उसकी वजह से ऐसे हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, मेरी सास की वजह से हो गया, मेरी बहू की वजह से हो गया, मेरे बच्चों की वजह से ऐसा हो रहा है, मेरे हस्बैंड की वजह से ऐसा हो रहा है, मेरी नौकरी की वजह से ऐसा हो रहा है, मेरी जॉब की वजह से ऐसा हो रहा है। और अनेक प्रकार के ऐसे छोटे छोटे दोष हम दूसरों पे लगाते हैं। लेकिन वो दोष अगर हम लोग दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, दूसरों के ऊपर दोष डाल रहे हैं, तो वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। कुछ फ़ायदा होता है क्या हमें? कुछ फ़ायदा नहीं होता, उल्टा हमारा दिमाग खराब होता है। आप देखना, आप सोच के देखना, जब हम लोग बहुत परेशान हैं, व्याकुल है, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या है, हम गुस्से में आ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, उसकी वजह से बोलते, लेकिन उनकी वजह से नहीं, हम हमारी खुद की वजह से ही उस कंडीशन में आए हैं। ये लास्ट यही चीज़ निकल के आती है कि हम हमारी खुद की वजह से, हमारे अंदर है कि हम कैसा जीवन जिए, हम दोष लगाएं या ना लगाएं, हम खुश रहें या नहीं रहें, वो हमारे ऊपर है, ना कि हमारे सामने जो इंसान है, हमारे परिवार में जो इंसान है, हमारे जॉब धंधों में जो इंसान है, उनके ऊपर हमारी खुशी, हमारी शांति नहीं डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारे खुद के ऊपर। अगर हम लोग उनको दोष लगाएंगे तो लोग हमारे ऊपर भी दोष लगाएंगे। इसलिए सबसे फर्स्ट थिंग, हम लोग किसी और को दोष नहीं लगाना चाहिए, किसी और को सुधारना नहीं चाहिए इस तरीके से कि तेरी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। नहीं प्रियो,
वो हमारी खुद की लाइफ है। हमारे जीवन में जो भी होता है हम सबको अपने आप को लेके चलना है, भुगतना है, और दूसरा इंसान हमारी वजह से ऐसा काम नहीं करेगा। और हम खुद को अपने आप को सुधारना है, दूसरे को दोष दे के नहीं सुधारना है। प्रभु के सामने आइए, प्रभु के सामने पश्चाताप करिए, प्रभु के सामने अपने दिल को खोलिए, तो प्रभु जरूर हम लोग को हमारी सुनेंगे और हमको उस कीचड़ से निकाल करके एक अच्छे फूल के जैसा हमको बना देंगे, एक सुंदर फ्लावर के जैसा परमेश्वर हमको बना देंगे उस कीचड़ में से निकाल के। लेकिन जब हम प्रभु के सामने आएंगे तो ही होगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या मतलब है, कुछ होने वाला नहीं है। फिर हम एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, दोष ही लगाते रहेंगे। और यहाँ पर इसका बहुत बड़ा उदाहरण हम लोग अभी देखने वाले हैं। आगे की आयत पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। बहुत बार ऐसा सबसे बड़ी चीज़ हम लोग दुनिया में देखते हैं, क्षमा करना। हम क्षमा करने के बदले में हम लोग उसका क्या करते हैं, बदला लेते हैं। क्या करते हैं, बदला लेते हैं, क्षमा नहीं कर पाते, दिल से क्षमा नहीं कर पाते। कभी कभी हम लोग होठों से तो बोल देते हैं, लेकिन हमारी अंतर आत्मा से हम लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज का वचन हम लोग को बता रहा है कि हम लोग को क्षमा करना है ताकि हमको खुद को क्षमा मिल जाए। हमारे पापों की क्षमा हमको तभी मिलेगी जब हम दूसरों को क्षमा कर रहे हैं। अगर हमने दूसरों को क्षमा नहीं करी और हम लोग सोचते परमेश्वर मुझे क्षमा कर, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, परमेश्वर अपन हमको कैसे क्षमा करेगा जब मैंने खुद ने ही दूसरे को क्षमा नहीं किया है। तो आइए, आज का वचन हम लोग को कहता है कि क्षमा करें, क्षमा करना है, क्षमा करेंगे तो ही हम लोग को क्षमा मिलेगी। हम लोग को दूसरों को नहीं दिखना है, दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठाने हैं कि वो क्षमा नहीं किया मुझे, वो ऐसा नहीं किया। वो उसका न्याय परमेश्वर करेगा, हमको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग को अपने दिल से परमेश्वर के सामने उपस्थित हो करके उस दूसरे को क्या करना है, क्षमा करना है। क्या करना है, क्षमा करना है। यहाँ पर जब क्षमा की बात आती है या कुछ ऐसे, तो यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं गिना जाता है कि वो बड़ा है तो वो कैसे क्षमा करेगा या छोटा है तो कैसे क्षमा करेगा। क्षमा करना है। हम लोग बहुत बार गुस्सा करते, बहुत बार गुस्सा आ जाता है, गुस्से में हम लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, उसने ऐसा किया तो मैं क्यों छोड़ूं, मैं भी ऐसा ही करूंगी, मैं उसको ऐसे ही बोलूंगी, मैं उसको गुस्सा दिखाऊंगी। नहीं प्रियो, उससे हमारा जो आत्मिक स्वभाव है वो नहीं दिखता है। हमारा जो आत्मिक स्वभाव है वो इसमें नहीं दिखता है। हम लोग भले कैसे भी हो, काले हो, गोरे हो, नाटे हो, ऊंचे हो, धन दौलत वाले हो, गरीब हो, कैसे भी हो, हम लोग वैसे की वैसे अगर परमेश्वर के सामने आएंगे और परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे तो वो क्षमा करेंगे परमेश्वर। लेकिन कब करेंगे, जब मैंने मेरे भाई को क्षमा किया हो। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। वचन में हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 1 से 11 तक, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 से 11 तक। यहाँ पर हम लोग व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, जिसको लोग पत्थर फेंकते हुए यीशु के पास लेके आते हैं और वहाँ यीशु के पास आके बोलते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनको क्या करना है, पत्थर मार डालना है, पत्थर उसके ऊपर फेंक कर मार डालना है। लेकिन प्रभु यीशु ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो धरती पे लिख रहे थे। वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह को कि वो जवाब दे। तब प्रभु यीशु ने बोला, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले को पत्थर मारे। मतलब इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो पाप नहीं किया हो या पापी नहीं हो। तो प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताना मांग रहा कि उस लेडी ने पाप किया है, तुमने भी कभी ना कभी किया, तुम उसको माफ करो। उसको माफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है, इन लोगों से फरीसी और शास्त्री को बोल रहा है कि तुम में से छोटे से, फिर क्या होता है, छोटे से लेकर बड़े तक या बड़ों से लेकर छोटों तक,
एक एक करके वहाँ से खिसक लिए, निकल गए लोग, वहाँ कोई भी नहीं रहा। वहाँ पर यीशु अकेला था और वो स्त्री थी। फिर यीशु ने सीधे होकर उसको बोला कि किसी ने तुम पर नहीं मारा, किसी ने तुमको दंड नहीं दिया? तो उसने कहा नहीं, किसी ने नहीं। तो यीशु ने कहा मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा, फिर पाप मत करना। मतलब यहाँ पर माफ़ करने के बारे में बताया गया है। माफ़, हम सब पापी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि माफ़ करो और तुमको भी माफ़ी मिलेगी, क्षमा करो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। ऐसे कि ऐसे वचन में हम लोग और भी पढ़ते हैं प्रियो, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे 5 उसका 24 में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। तो अपनी भेंट, मतलब यहाँ पर अपने भाई से अगर आपके कुछ गड़बड़ है, कुछ झगड़ा है, कुछ भी गुस्सा है, कुछ भी आपके अंदर है, तो पहले क्या करना है? उस चर्च कब जाना है, संगति कब करनी है हम लोग को, या अच्छे बड़े बड़े सभाओं में कब जाओगे आप, प्रभु की वेदी के सामने कैसे जाओगे, वो इसके बारे में बताया गया है। 24 में लिखा है, मत्ती 5:24 में लिखा है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। पहले अपने भाई के पास जाना है। अपने अंदर, अपने दिमाग में, दिल में गुस्सा, घमंड और पाप और अक्षमा, ऐसी चीज़ें हम लोग लेके, दोष ये सब लेके जाएंगे वेदी के सामने, तो वो हमारी भेंटें स्वीकार नहीं होगी प्रियो, जब तक हम लोग उसको अपने भाई से मेल मिलाप नहीं कर ले। हम लोग छोटे नहीं हो जाएंगे जब हम लोग माफ़ कर देना यार, गलती हो गई, ऐसे हो गया, ऐसे बोलेंगे तो हम लोग छोटे नहीं हो जाएंगे उनके सामने, लेकिन प्रभु के सामने हम लोग बड़े बनाए जाएंगे। प्रभु, हम लोग जब हम छोटे हो जाएंगे, झुकेंगे, तो प्रभु हमको बड़ा करेगा। प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि हमको लोगों को क्षमा करना है, हमको लोगों को दोषी नहीं ठहराना है, तब प्रभु भी हम लोग को दोषी नहीं ठहराएगा, प्रभु हमको क्षमा करेगा। डायरेक्ट क्षमा नहीं मिलेगी। जब दुनिया में ही आप नहीं कर रहे हो तो स्वर्ग में कहाँ से आपको क्षमा मिल जाएगी? जब दुनिया में ही हम लोग सही तरीके से नहीं रह रहे हैं तो वहाँ कैसे रहेंगे? वहाँ पहुँच ही नहीं सकते हम लोग। कभी कभी कोई हम लोग को क्या बोलता है, स्वर्ग और नरक दोनों यहाँ धरती पर ही है। तो उस स्वर्ग, इस अगर धरती पे हम लोग नरक में रह रहे हैं तो स्वर्ग बनाना भी हमारा ही कर्तव्य, हमारा ही काम है। दूसरा आके हमारे यहाँ स्वर्ग नहीं बना सकता है। तो कैसे बनेगा वो भी प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। किसी को दोषी नहीं करना है, सबको क्षमा करना है, जितना दे सकते उतना देना है, हेल्प करनी है। ये सब चीज़ें हम लोग ने अभी पढ़ी है और भी आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। मत्ती 6 उसका 14-15 पढ़ेंगे। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, फिर से वही बात आ रही है, जो ऊपर है, जो स्वर्गीय पिता है, वो क्या करेगा? तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे प्रियो, अगर हम लोग कुछ भी छोटी मोटी गलतियों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो हमें क्षमा नहीं करेंगे। यह बहुत क्लियर बात है। यहाँ कोई ऐड करने का या कोई हटाने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। तो इन वचनों से हम लोग सीखें, हमारी लाइफ के लिए सीखें और अपनी लाइफ में उतारें और अपनी लाइफ में पालन करें प्रियो। अगर हम लोग इसको हमारी लाइफ में नहीं उतारेंगे, नहीं पालन करेंगे, तो वो स्वर्ग के पिता भी हम लोग को नहीं वहाँ उसके साथ स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। हम स्वर्ग के अधिकारी हैं, स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। हम लोग देख रहे, पढ़ रहे कि परमेश्वर का वचन हम लोग को कैसे उस चीज़ से, उस गुस्से से, उस घृणा से, उस ईर्ष्या से और उस दोष जैसे मामले जब हम लोग करते हैं उनसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ये एक दिन में नहीं होता प्रियो, एक दिन से नहीं होता है। ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आ करके उससे अनुग्रह मांग के, सामर्थ्य मांग के रेगुलर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है प्रियो। एक दिन में ये सब नहीं हो जाता है, केवल बोलने से नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिस करके देखो, यूँ बोलते हैं ना, तो ये ऐसा ही है। हम लोग को भी अपनी लाइफ में क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। कुछ भी हम लोग सीखते हैं तो हम लोग को डायरेक्ट थोड़ी ना आ जाता है। हम लोग को उसको धीरे धीरे क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते, फिर अपन एक्सपर्ट हो जाते हैं। वैसे ही ये है,
अगर धीरे धीरे एक एक चीज़ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक एक चीज़ को हम लोग छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम एक दिन अच्छे इंसान बन जाएंगे और अपनी जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ एक स्वर्ग बना लेंगे। एक और सुसमाचार से हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 18 उसका 21 से 35 तक। यहाँ एक निर्दयी सेवक के बारे में है। जब वहाँ पर क्या होता है, एक राजा होता है, वो उसके लोगों से लेखा लेता है, और वहाँ पर क्या होता है, एक आदमी आता है, एक सेवक आता है, वो उसका बहुत सारा कर्जदार था। वहाँ पर लिखा है 10,000 तोड़ों का कर्जदार था। और जब उसको बोला कि उसके गाय बैल बकरी पत्नी बच्चे सबको ले आओ, और तो भी उसका कर्ज नहीं चुकेगा, उसकी ज़मीन जायदाद सब हड़प लो। लेकिन वो उसके पैरों में गिरकर बोलता है कि मुझे और थोड़ा समय दो, मैं आपका सब कुछ पूरा कर दूंगा। लेकिन जैसे राजा ने उसको क्षमा किया, वो वहाँ से निकला, बाहर जाता है, फिर उस सेवक का कर्जदार मिलता है। वो थोड़ा सा ही कर्जदार, कुछ दिनार का, 10 दिनार का यूँ कुछ कर्जदार रहता है। तो वो बाहर जाके उसको मारता है, पीटता है, मेरा जो दिनार तूने लिया वो लौटा दे मेरे को, ऐसे करके उसको पीटता है। तो उस राजा के कुछ मंत्री लोग आके बोलते हैं कि जिसको आपने क्षमा किया वो बाहर जाके ऐसा कर रहा है। ये मत्ती 18 उसके 18 से 21 में लिखा 21 से 35 में लिखा हुआ है, आप पढ़ना इसको। तो क्या होता है, फिर वो स्वामी उसको वापस बुलाता है, वो राजा फिर उसको अंधेरी कोठरी में डाल देता है और बोलते हैं यहाँ मर, यहाँ पर रे, दांत पीसता रे, और अंदर ही उस कोठरी में ही रहना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वो आप पढ़ना आराम से। तो प्रियो, बोलने की बात ये है कि परमेश्वर पिता हम लोग को क्षमा करता है, लेकिन जब हमारा भाई सामने आता है हम उसको क्षमा नहीं करते हैं, तो फिर हमको उस अंधकार में ही जाना है। कहाँ जाना है? अंधकार में ही। हालेलुया। कहाँ जाना है? अंधकार में ही जाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तो हमको क्षमा किया, लेकिन हम अपने भाई को ही क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रिय, आज का वचन बहुत ही सुंदर है। फिर लास्ट वाला हम लोग अभी पढ़ेंगे। हमारे साथ बहुत बार ऐसे होता है, हमारा पड़ोसी मुझे गाली दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरी ज़मीन के किनारे तक आ गया है, ज़मीन से हल जोत रहा है, चला रहा है, और ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ये हमारे सब दोष लगाते हैं, हम लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं। इन सब में परमेश्वर प्रभु यीशु हम लोग को सिखा रहा है कि हम लोग को क्षमा करना है, दिल से क्षमा करना है, और जो भी आगे करना है वो परमेश्वर पिता न्याय करेगा। हम न्यायी नहीं हैं, हम न्याय करने वाले नहीं है, न्याय परमेश्वर पिता करेगा। 38 वचन हम लोग पढ़ेंगे, लूका 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रियो, मैंने आगे की बातें जो बोली है ना, वही बातें हैं, लेकिन उसको मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आपने किसी को थोड़ा दोषी ठहराया है तो तुम भी थोड़ा दोषी ठहरोगे। अगर तुमने किसी को कुछ भी दोषी नहीं ठहराया तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। अगर तुमने किसी को थोड़ा क्षमा किया है तो तुमको भी थोड़ी क्षमा मिलेगी। जितना नाप का तुम दे रहे हो उतना ही तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने किसी को पूरा क्षमा कर दिया है तो तुम्हारे भी पूरे पाप क्षमा हो जाएंगे। बाइबल का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही है। अगर हम लोग किसी को दान दे रहे, दिल से खुल के दे रहे हैं, तो हमारे पास वो रिटर्न बहुत सारा आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, हिला हिला कर, दबा दबा कर, उभरता हुआ हमारी गोदी में डालेंगे। लेकिन अगर हम लोग नहीं दे रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, तो फिर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। उस विधवा औरत के बारे में हम लोग जानते हैं, वो ओल्ड वीमेन, उसके पास 2 दमड़ी थी, उसने पूरी दे डाली और प्रभु यीशु की नज़र उसी पे गई। तो परमेश्वर की नज़र, प्रभु यीशु की नज़र हमारे ऊपर में आनी है, हमारे ऊपर आनी है। तो हम लोग के पास जो थोड़ा है उसको भी परमेश्वर को देना है, ताकि हम लोग को जितना हम देंगे उससे कई गुना अधिक परमेश्वर हम लोग को देगा। हालेलुया। तो प्रिय, यहाँ वचन कहता है कि क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैंने बोला है, जितना तुम क्षमा करोगे वैसा तुम्हारे लिए भी क्षमा
होगी। जितना तुम दूसरों को दोषी ठहराओगे तुम्हारे लिए भी उतना। अगर तुम ये कुछ नहीं करे तो अपना भी ऐसा नहीं होगा, हमारी लाइफ में भी ऐसा गलत काम नहीं होगा। अगर हमको कोई गुस्सा कर रहा है तो हम लोग को रिटर्न नहीं करना है। अगर हम लोग करेंगे तो हमारे लिए और गुस्सा डबल हो जाएगा। होता है ना ये बात। इसलिए जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। इस दुनिया में देने की ज़रूरत है। जब देने की बात आती है प्रियो तो सबके दिल कठोर हो जाते हैं, सब पीछे हटने लगते हैं। केवल पैसों की बात नहीं है, समय की बात हो सकती है, हमारे टाइम की भी बात हो सकती है, कुछ और अलग बातें हो सकती है, प्रभु के साथ समय बिताने की बात हो सकती है, हमारा समय कहीं सेवकाई में देने की बात हो सकती है, हमारा पैसों की भी बात हो सकती है। लेकिन हम लोग उस टाइम कतराते हैं, हम लोग कंजूस हो जाते हैं, हम लोग पीछे हट जाते हैं, हम लोग उस चीज़ को नहीं देने मांगते। पर परमेश्वर पिता कहता अगर तुम दोगे तो उसका कई गुना अधिक पाओगे। और हम लोग जितना जमा करेंगे उसको, कहीं पर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उसको दिमाग खा जाएगी, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। स्वर्गीय धन ऊपर ही इकट्ठा करना है। तो जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। दो और तुमको दिया जाएगा। हम दे ही नहीं रहे तो हमको मिलेगा कैसे? देना सीखना है प्रियो। भले आपका समय हो, भले आपका काम हो, भले आपका व्यवहार हो, भले आपको जो आता है वो हो, आपके कुछ टैलेंट हो, आपकी कुछ एबिलिटी हो, आपकी कुछ प्रेयर्स हो, आपका कुछ भी त्याग करने की चीज़ हो, आपके पैसे हो, आपकी धन दौलत हो, ये सब देने की ज़रूरत है। अगर हम देंगे तो परमेश्वर पिता कई गुना अधिक बढ़ा देंगे। जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए प्रियो, बहुत ही सुंदर वचन है परमेश्वर पिता इन सब वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करें, अच्छा बनने की कोशिश करें, अच्छा पेड़ बनने की कोशिश करें, तब अच्छा फल हम लोग लाएंगे। और अगर हम लोग बुरा पेड़ बनेंगे तो बुरे ही फल लाएंगे। ये ऐसी बात है। अगर हम बुरा पेड़ है तो बुरा ही आएगा ना हमारे अंदर से, और हम लोग अच्छा पेड़ बनेंगे तो अच्छी चीज़ें मिलेगी। इसलिए ये जो वचन हमने बहुत सारे पढ़े हैं, 2-3 प्रकार के वचन, उन पर मनन ध्यान करेंगे हम लोग सीखेंगे। और इन वचनों को दोष नहीं लगाना है, क्षमा करना है। और जैसे हम जिस नाप से हम नापते उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। इन वचनों को हमारे जीवन में उतारे, रोज दिन मनन ध्यान करें और परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते जाएं। आइए हम इन वचनों के लिए छोटी सी दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इन सुंदर वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते। खुदा बाप, जैसे हमने सीखा है कि हमें दोष नहीं लगाना है, हमें क्षमा करना है, और जिस नाप से हम नापते उसी नाप से हमारे लिए नापा जाएगा। खुदा बाप, हम दुआ मांगते हम लोग इन तीनों चीज़ों में आगे बढ़ते हुए और एक अच्छा आत्मिक जीवन जीने वाले बन सके। हम हमारे भाइयों को जहाँ हम रहते हैं उनको क्षमा करने पाए परमेश्वर पिता। हम उनको दोषी नहीं ठहराए खुदा बाप, और परमेश्वर पिता हम देने वाले बने। हालेलुया। भले कुछ भी चीज़ हो, चाहे हमारा टाइम हो, चाहे हमारा व्यक्तिगत समय हो, हमारा टैलेंट हो, हमारी एबिलिटी हो, हमारा कुछ भी त्याग करने का है परमेश्वर पिता, तो हम पीछे ना हटे परमेश्वर पिता, पर अपना टाइम, समय, प्रार्थना परमेश्वर पिता, और जो भी है हमारे पास वो हम देने वाले बने, ताकि हम कई गुना रिसीव करने पाए। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते परमेश्वर पिता, और मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। और अगर आपको हमारी सेवकाई अच्छी लगती है, या आप आशीषित हो रहे हैं, आत्मिक रूप से आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपको लगता है कि और भी लोग आशीषित हो जाए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि और भी लोग इन वचनों को सुने और आत्मिक रूप से आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।